हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग एक ऐसा डिमांडिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि मेरे दोस्त आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए तो वहां इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। यानी भाजकता का नियम। बात हम कर रहे हैं भाजकता के नियम की। भाजकता का नियम, यदि हमें भाजकता का नियम पता है मेरे दोस्त तो हम किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आप बड़े बड़े नंबरों को देखकर कैसे उसको आसानी से समझ पाइए कि वह किससे कट रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बोर्डमास और सरलीकरण पे आपका पकड़ हो गया तो आप बहुत ही आसानी से गणित को सीख सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। पहले हम लोग भाजकता के नियम, जो भी टाइम लगेगा 15-20 मिनट का जो भी क्लास होगा मेरे दोस्त, भाजकता के नियम जितना भी होगा बहुत ही आसानी से हम लोग सीख लेंगे और जितना हमें जरूरत है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले बात दो की भाजकता। दो की भाजकता शुरू करते हैं। दो की भाजकता से। दो की भाजकता कैसे आप मेरे दोस्त जाने की कोई संख्या दो से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है, इस बात को हम लोग सीखेंगे। तो देखिएगा दो की भाजकता क्या होती है मेरे दोस्त। इकाई के अंक में, इकाई का अंक, इकाई का अंक सदैव 0, 2। इसको इस प्रकार लिखते हैं मेरे भाई, देखिएगा। देखिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सदैव 2 से विभाजित होगा। ठीक है, होगा। तो क्या सवाल है, कह रहा है इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सदैव 2 से विभाजित होगा। मतलब मेरे दोस्त जो इकाई का नंबर रहेगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सदैव 2 से विभाजित होगा। जैसे मैं एक तो एग्जाम्पल भी इसका लिखता हूं, देखिएगा। एग्जाम्पल में लिखूं मेरे दोस्त तो जैसे हो गया 2, 8, 7, 6, ये 2 से कटेगा कि नहीं आप कहां देखेंगे? आप इकाई के नंबर में देखेंगे। यहां ये दिख रहा है पीछे इकाई का अंक ना। इकाई का अंक यदि क्या मेरे दोस्त 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से इकाई का अंक कोई भी रहा तो आप समझ जाइएगा कि किससे कटने वाला है, 2 से कटने वाला है। जैसे मेरे दोस्त 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इतना बड़ा नंबर है, उसके बाद पीछे एक 0 लग जाए तो आप समझ जाएंगे किससे कटेगा। अभी 2 से कटेगा, बाद में पता नहीं क्या होगा, पर अभी एक बार तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। इसी प्रकार मेरे दोस्त 6, 7, 5, 8, 9, 1, अगर यहाँ पे 8 लग जाए, ठीक है ना, तो ये भी किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 की भाजकता क्या हो गई मेरे दोस्त? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सदैव 2 से विभाजित होगा। तो सदैव मेरे दोस्त 2 से पूरा भाग लग जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे 3 की भाजकता की तरफ। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, 3 की भाजकता, ये तो 2 की भाजकता थी, फिर 3 की भाजकता। 3 की भाजकता, 3 की भाजकता 3 की भाजकता क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अंकों का योग सदैव, अंकों का योग 3 के पहाड़े लिख दीजिए। 3 के पहाड़े में आनी चाहिए, 3 के पहाड़े में आनी चाहिए। अंकों का योग मेरे दोस्त 3 के पहाड़े में आनी चाहिए। यदि जो भी संख्या हमें विभाजित करना है 3 के पहाड़े में आ रहा है तो किससे कट जाएगा मेरे दोस्त? तो वह 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में लिखूं, एग्जाम्पल जैसे 1, 8, 7, 5, ये जो नंबर है पता नहीं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पर एक बार चेक करते हैं। देखिएगा 1 + 8 + 7 + 5 सबको जोड़िए, कितना आएगा? 8, 1, 9, 7, 16, 16, 5 कितना हो जाएगा? 21। 21 3 के पहाड़े में आता है ना, तो 21 3 के पहाड़े में आता है। यानी मेरे दोस्त ये 3 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। चाहे आप भाग लगा के चेक कर लीजिए। 3 6 18 हो गया, 3 दूना 6, 3 5 15, पूरा भाग लग जा रहा है। ऐसे मेरे दोस्त एक और लिखते हैं 6 7 8 9 1। इसको एक बार चेक करिए तो 9 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 जोड़िए
9 1 10, 10 8 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 25, 25 6 कितना मेरे दोस्त 31, 31 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, 40 हुआ। 40 3 के पहाड़े में आता है क्या, 40 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 से भाग लग जाएगा, नहीं आ रहा है तो 3 से भाग नहीं लगेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 की भाजकता की तरफ। 4 की भाजकता, किसकी भाजकता, 4 की भाजकता, 4 की भाजकता, 4 की भाजकता क्या होगी मेरे दोस्त, पीछे के इकाई और दहाई 2 अंक, यानी पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग लगना चाहिए। कोई सा भी बड़ा सा नंबर है, ठीक है ना, मान लीजिए हम एग्जांपल एक दे रहे हैं, मान लीजिए एक बड़ा नंबर ले लें 9 8 7 6 5 4, उसके बाद फिर यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है ना। इतना बड़ा नंबर है, आप इसको कैसे समझेंगे, 4 से विभाजित हो रहा है, तो आपको बस इसमें क्या करना है, पीछे से 2 नंबर उठाइए, इससे पीछे के 2 नंबर उठाइए, 48 में 4 का भाग दीजिए, 48 में 4 का भाग देंगे मेरे दोस्त तो क्या बार में 4 एकम 4, 4 दूना 8, पूरा भाग लग जा रहा है। तो आप कह सकते हो क्या कि ये जो पूरा नंबर दिया है, ये जो पूरा संख्या है, ये पूरा का पूरा मेरे दोस्त 4 से भाग लग जाएगा। उम्मीद है ये बात भी समझ आई होगी। आगे मान लीजिए जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद फिर 2 हो गया, ठीक है ना। ये पता नहीं 4 से कटेगा कि नहीं, तो 4 की भाजकता क्या लगाना है, इकाई के अंक में ये जो पीछे 2 नंबर है इसमें 4 का भाग जाना चाहिए, इसमें 4 का भाग चला गया तो ये 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये भी 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित है। ये हो गया 4 की भाजकता। 2 की भाजकता हमने क्या पढ़ा, इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 की भाजकता, अंकों का योग 3 के पहाड़े में 4 की भाजकता मेरे दोस्त, पीछे के 2 नंबरों में 4 का भाग लगना चाहिए। अब लिखिए 5 की भाजकता, किसकी भाजकता, 5 की, लिखेगा मेरे दोस्त 5 की भाजकता, 5 की भाजकता, 5 की भाजकता, 5 की भाजकता इकाई के अंक में, इकाई के अंक में 0 या 5 होनी चाहिए। 5 की भाजकता के लिए क्या होना चाहिए, इकाई के अंक में 0 और 5, 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे मेरे दोस्त एग्जाम्पल मैं लिखूं इसका, जैसे हो गया 8 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इतना बड़ा नंबर था, ठीक है ना। इतने बड़े नंबर को आप कैसे समझोगे किससे कटेगा, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, पीछे देखना है, इकाई का अंक यही है ना, ये 5 है तो पूरा भाग लग जाएगा। यदि 5 नहीं होता, 1 2 3 होता, 5 0 को छोड़ के कुछ भी होता तो भाग नहीं लगता। जैसे मान लीजिए 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, ये दिखा ना, तो यहाँ कितना है, 0 है ना, ये 0 है, मतलब ये 5 से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता 5 से भाग नहीं लगता। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे 6 की भाजकता की तरफ। किसकी भाजकता, 6 की, लिखिएगा 6 की भाजकता, 6 की भाजकता, 6 की भाजकता मेरे दोस्त, 6 की भाजकता 2 और 3 दोनों के नियम लगने चाहिए, 2 व 3 दोनों के नियम लगने चाहिए। अब 2 और 3 दोनों के नियम क्यों लगेंगे, क्योंकि 6 जो संख्या है ये मेरे दोस्त गुणन, किसका गुणनखंड है, 2 गुणे 3 का, 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसलिए मेरे दोस्त 6 में 2 और 3 दोनों के रूल लगेंगे, तब जाकर के ये किससे भाग लग जाएगा, पूरा 6 से। जैसे एक मैं एग्जाम्पल लूँ, इधर एक एग्जाम्पल लिखूँ, 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। और ये देखिएगा इसमें तो मान लीजिए छोटा नंबर लिखने, बड़ा कोई दिक्कत नहीं, 8 7 15 5 20 6 26, 26 1 27 28 29 31, 31 हो गया। 31 तो मेरे दोस्त ये किसी से नहीं कट रहा है, 31 3 के पहाड़े में भी नहीं आता, 2 के पहाड़े में। छोटा नंबर एक लिख के मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। छोटा नंबर लिख लें, जैसे हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 7 15 6 कितना हो गया,
15 6 हो गया 21। इसमें 2 से तो भाग लग रहा है, ठीक है ना। 6 का हम चेक कर रहे हैं, किससे चेक कर रहे हैं? 6 से। अब देखिएगा इसमें 2 की भाजकता का नियम लग रहा है ना। 2 की भाजकता का नियम क्या है? इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इकाई का अंक देखिए यहाँ पे कितना है? 8 है ना। कितना है? 8 है। तो देखिएगा इकाई का अंक 8 है मेरे दोस्त, 8 है इकाई का अंक, तो 2 से कट रहा है, कोई बात नहीं। अब 3 से कटने के लिए अंकों का योग किसके पहाड़े में आना चाहिए? 3 के। 6 + 7 + 8 जोड़िए, 8 7 15 से कितना हो जाएगा? 21। 21 किसके पहाड़े में आता है? 21 मेरे दोस्त 3 के पहाड़े में आता है। तो ये जो संख्या होगी ये 3 से कट जाएगा, तो फटाफट ये 6 से कट जाएगा। तो फटाफट आपको देख लेना है, पहले 2 का लग रहा है, 3 वाला जोड़ के आसानी से कर सकते हैं। इस तरह जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे मेरे दोस्त तो बहुत ही आसानी से समझ आने लगेगा कौन किससे कट रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 7 की भाजकता। 7 की भाजकता मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 7 की भाजकता, एक नंबर लेते हैं फिर समझाते हैं। जैसे हो गया 7 हो गया, 7 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर इसके बाद हो गया मान लीजिए 3 5, ये हो गया। ये 7 से कटता है कि नहीं कटता है, इसको जांच करने के लिए सबसे आसान तरीका है 7 से पूरा का पूरा भाग लगा के चेक करिए। 7 × 7 7 0 भाग देंगे, फिर 7 दूना 14 कट गया, 0 भाग देंगे, 7 × 35 आसानी से कट जा रहा है। तो 7 से ये कट रहा है, पर कैसे हम जांच करेंगे? सबसे पहले इकाई के अंक को 2 गुना करिए, 5 दूना कितना हो गया? 10 हो गया। शेष बचे संख्या में से, शेष बचे संख्या कितना संख्या है? 7 1 4 3 5, ये टोटल संख्या है। शेष बचे संख्या में से इसको हटाइए, 7 1 4 3 में से 10 को हटाइए, यहाँ 3 आया, 3 आया, 1 आया और यहाँ पे 7 आया, ठीक है। अब फिर इसका इकाई का अंक फिर 2 गुना करिए, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बचा कितना? 713 बचा। 713 में से मेरे दोस्त वापस 6 घटाइए, 13 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ 0 बचा, यहाँ 7 बचा, ठीक है ना। अब क्या करिए, कितना बचा? 0 7 बचा ना, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इसका फिर 2 गुना करिए, 2 गुना करेंगे, 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब शेष संख्या जो बचा है कितना बचा है? 70। अब 70 में से 14 को घटाइए, 10 में से 4 जा 6, यहाँ पे 6 में से 56। अब ये 56 जो आया, अब लास्ट में जो इकाई जो 2 नंबर 1 नंबर जो भी बच रहे हैं इसमें 7 का भाग लगा के चेक कर लीजिए। अब इसमें 7 का भाग लगाएंगे, आसानी से 7 का भाग चला जाएगा, 7/56। तो हम जान पाएंगे मेरे दोस्त ये 7 से पूरा का पूरा भाग लग रहा है। पर इतना मेहनत हम क्यों करें, हम आसानी से भाग कर लेंगे। इसलिए 7 की भाजकता के बारे में मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं सोचना है। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 की भाजकता की तरफ। 8 की भाजकता, 8 की भाजकता, 8 की भाजकता, 8 की भाजकता क्या मेरे दोस्त? पीछे के 3 अंकों में, पीछे के 3 अंकों में, 3 अंकों में 8 का भाग, 8 का भाग, 8 का भाग जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है। पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है मेरे दोस्त, तो किससे भाग है? 8 से विभाजित है। जैसे एक संख्या मैं लिखूं 3 5 7 1 2 1 6, ठीक है ना। इसमें मेरे दोस्त चेक करिए, इतनी बड़ी संख्या रहे तो आप कैसे जान पाएंगे कि 8 से भाग लग रहा है? पीछे के 2 नंबरों में, ये पीछे के 3 नंबरों में चेक करिए। 216 में 8 का भाग लगाइए, 8 से कटा, 8 दूनी कितना हुआ? 16, पीछे कितना आया? 5 6, 8 7 कितना हो गया? 56, पूरा भाग लग गया ना। मतलब अगर इस पीछे के 3 नंबरों में 8 का भाग लग रहा है तो पूरे 8 का भाग लग जाएगा, ठीक है। अब आइए 9 की भाजकता की तरफ। 9 की भाजकता मेरे दोस्त, 9 की भाजकता, 9 की भाजकता, 9 की भाजकता अंकों का योग, अंकों का योग, का योग 9 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में आनी चाहिए, में आनी चाहिए। अंकों का योग किसके पहाड़े में मेरे दोस्त? 9 के पहाड़े में आनी चाहिए। अंकों का योग किसके पहाड़े में आनी चाहिए? 9 के पहाड़े में आनी चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, अंकों का योग 9 के पहाड़े में। एग्जाम्पल मैं लिखूं कोई सा भी नंबर, अपने मन से कुछ भी मैं सोच के इधर उधर का लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ये 9 से कटेगा कि नहीं पता नहीं, पर जोड़ के चेक करते हैं। 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 7, ठीक है ना।
9 8 कितना हो गया 17 हो गया, 17 7 मेरे दोस्त कितना हो गया 24 हो गया, 24 से कितना हो गया 30 हो गया, 30 5 35 हो गया, 35 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 7 मेरे दोस्त हो जाएगा 42, 35 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो एक दूसरा नंबर इस तरह रहता जैसे हो गया 9 6 3 8 1, इसमें 9 का भाग लगता कि नहीं, ये 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसके अंकों का योग 9 के टेबल में नहीं आया ना, तो ये 9 से नहीं कटेगा। इसको एक चेक करिए जोड़ के 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1, इसको जोड़िए 9 6 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18, 18 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 26, 26 से कितना हो जाएगा 27, 27 किसके पहाड़े में आता है 27 9 के पहाड़े में आता है ना, तो ये परफेक्ट 9 से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा मेरे दोस्त। 27 9 के पहाड़े में आता है तो ये 9 का पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। अब मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम लोग 10 की भाजकता की तरफ, जो कि छोटे बच्चों यानी गली गली का जो बच्चा होगा जो कक्षा 1 में पढ़ रहा होगी भी जान रहा होगा 10 की भाजकता। 10 की भाजकता इसके लिए एक ही रूल है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें मैं क्या लिखूं उदाहरण आपको खुद पता है, मान लीजिए 50 हो गया, 150 हो गया, 800 हो गया, 750 हो गया, इस तरह इकाई का अंक यदि 0 है तो मेरे दोस्त ये किससे कट जाएगा 10 से पूरा विभाजित हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार एग्जाम में भी पूछ लेता है डायरेक्ट 11 की भाजकता। 11 की भाजकता क्या है मेरे दोस्त, सम और विषम स्थान के अंकों का, मैं लिख रहा हूं एक बार, सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 के पहाड़े में आनी चाहिए। ठीक है ना, आनी चाहिए। क्या मेरे दोस्त, क्या सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 के पहाड़े में आनी चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, एक मैं नंबर लिख रहा हूं, पता नहीं कैसा नंबर है, मैं अपने मन से सोच के लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, देखिए 9 8 6 4 3 2। ठीक है, इसको जरा एक बार चेक करिए, एक बार यहाँ साथ भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको चेक करिए 11 से कटेगा क्या, चेक कर लेते हैं। सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11। सम विषम स्थान जो मेरे दोस्त, इसको मान लीजिए हमने विषम स्थान लिया, ये सम स्थान हो गया, विषम स्थान हुआ, ये सम स्थान हुआ, ये विषम स्थान हुआ, ये सम स्थान, ये विषम स्थान। तो जोड़िए 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7, 7 3 10 6 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 25। इसको जोड़िए 8 प्लस 4 प्लस 2 बराबर 4 2 6, 8 6 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। अब इसके यहाँ पे इसका अंतर देखिए, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 1, 11 आ रहा है ना। अंकों के योग का अंतर 0 या 11 के पहाड़े का हो, 11 आ रहा है मेरे दोस्त, तो पूरा का पूरा 9 8 6 4 3 2 7, ये पूरा का पूरा किससे भाग लग जाएगा, ये पूरा का पूरा 11 से भाग लग जाएगा। अगर यहाँ पे अंतर 12 आ जाता या फिर और कुछ आ जाता, कुछ भी आ जाता, 11 या फिर 0 को छोड़ के कुछ भी आ जाएगा, तो 11 से पूरा का पूरा भाग नहीं लगेगा। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। तो ये था मेरे दोस्त भाजकता का नियम। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाजकता का नियम मेरे दोस्त आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रूल हैं इसके भाजकता के, ये हर जगह काम आते हैं। यदि आपको बड़े से बड़े सवाल को मिनटों में सेकंडों में हल करना है तो आपको भाजकता का नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने का कोशिश करिए, क्योंकि मेरे दोस्त सरलीकरण और बोडमास एक ऐसा चैप्टर है, मैथ ही एक ऐसा विषय है जहां आप जितना अभ्यास करेंगे उतना वह बन पाएगा। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात शिल्पे पड़त निशान। आप जितना अभ्यास करेंगे मेरे दोस्त उतना सुधार आएगा। तो कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी
और भी सब टॉपिक पे बाकी बेसिक मैथ अपना चल ही रहा है, उसको डे 1 डे 2 डे 3 करके चला रहे हैं, उसको आप पढ़िएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ सीख रहे हैं तो आपका बड़ा हेल्प करेगा। और भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।